अगर अब हम बात करें कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डेटा में, और अगर वो डेटा स्मॉल है, तो जस्ट लाइक अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है वो बोल्ड हो जाए एंड वो सेंटर पे हो जाए, एंड ये जो है हमारा वो भी इटैलिक हो जाए, एंड ये जो हमारे नंबर्स है वो एक्चुअली करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने करेंसी भी क्लिक कर दिया। बट ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा कुछ आपको दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल का साइज है वो इनफ नहीं है, आपको थोड़ा सेल का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो वो अपने आप नंबर जो है जिस फॉर्मेट में आपने रखा है उस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि यहाँ करेंसी में किया हुआ है तो करेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वार्टर है वो बोल्ड हो जाए, राइट। लेट्स से ये पूरा ही चीज मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, है। एंड मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। लेट्स से दिस इज टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज आल्सो टाइम्स न्यू रोमन, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे स्टाइल्स में जाऊँ इस सेक्शन पे, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैंने गुड को सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट टाइप भी चेंज हो गया है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, और सारी चीजें ही ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं जो कि एक्सेल हमें देता है। बट क्या हो अगर मैं अपना स्टाइल देना चाहूँ, तो देखिए मैंने जो सेटिंग्स की थी उसी सेटिंग्स को लेके मुझे सारे रेंज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इंटेंट भी दिया, इंडेंटेशन भी दे दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज करेक्ट। एंड पूरा रेंज सेलेक्ट करके हम अगेन जाएंगे हमारे सेल स्टाइल पे, एंड यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा दैट इज योर न्यू सेल स्टाइल। यहाँ पे क्लिक करके जो जो चीजें आपने की हुई है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो होने लगेंगी। अगर आप चाहते हैं अलाइनमेंट भी आ जाए और जो फॉन्ट आपने यूज किया है वो भी आ जाए, वो सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदर चीजें अगर आपको करनी है कि भाई जो नंबर है उसका फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए नंबर, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो नंबर है वो करेंसी हो गई, और भी एडिशनल चीजें अगर आप लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया माई स्टाइल। तो अगली बार आप देखेंगे कि जैसे ही मैं स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक सेक्शन बन चुका है दैट इज नेम विथ माई स्टाइल। तो अगली बार मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ अपने इस स्टाइल पे क्लिक करूंगा दैट इज माई स्टाइल, एंड ये पूरा जो फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है वो एक साथ आ जाएगा एंड मेरा टाइम बचेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स के बारे में समझेंगे। एंड स्पेशली मैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही पावरफुल टूल है जब आप लार्ज डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। फॉर्मेट्स को आपको एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट जस्ट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, एक फॉर्मेट का यूज दूसरे टेक्स्ट पे या दूसरे डेटा पे कैसे यूज करना है वो कब बताएंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।